हेलो फ्रेंड्स, ये एसएसटी की क्वेश्चन है और यूपी टेट एसएसटी के क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। मैं वर्षा आप सबका वाना क्रिएटिव में स्वागत करती हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पीवाईक्यू से। तो क्वेश्चन है हमारा, कालीबंगा किस राज्य में है? तो कालीबंगा ऑप्शन होगा सी सही, राजस्थान में। कालीबंगा हड़प्पा कालीन स्थान है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। यह स्थल राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इस स्थल की खोज वीवी लाल एवं अमलानंद घोष ने की थी। इस स्थल से हड़प्पा कालीन कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। साथ ही यज्ञ वेदियां भी प्राप्त हुई हैं। यहाँ से प्राग हड़प्पा के साक्ष्य भी मिले हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? ऑप्शन होगा भी स्वामी विवेकानंद जी ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना वर्ष 1896 से 97 के बीच में स्वामी विवेकानंद के द्वारा कलकत्ता के समीप बराहनगर में की गई थी। कुछ समय पश्चात इसे स्थानांतरित कर बेलूर कलकत्ता स्थापित कर दिया गया। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य सामाजिक सुधारों के साथ आध्यात्मिक विचारों का प्रचार और प्रसार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजाद सिंह फौज के सैनिकों पर चली मुकदमे की पैरवी करने वाले दल की अध्यक्षता किसने की? तो ऑप्शन होगा ए, भोला भाई देसाई। इसकी व्याख्या करते हैं। आजाद हिंद फौज के सैनिकों तथा अधिकारियों को गिरफ्तार कर ब्रिटिश सरकार द्वारा नवंबर 1945 ईस्वी में लाल किले में उन पर मुकदमा चलाया गया। यह घटना लाल किले के मुकदमे के नाम से प्रसिद्ध है। भारत के विभिन्न दलों ने इसका विरोध किया तथा गिरफ्तार सैनिकों की पैरवी के लिए वकीलों को एक समूह बनाया गया, जिसमें भोला भाई देसाई, पंडित नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, मोहम्मद अली जिन्ना आदि थे। इस समूह का नेतृत्व अध्यक्षता एडवोकेट भोला भाई देसाई ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वक्राकार ईंट सिंधु सभ्यता में कहाँ मिली है? तो ऑप्शन सी, चनहौदड़ो में। चनहौदड़ो एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल है जहाँ से वक्राकार ईंट मिली। इस स्थल की खोज वर्ष 1931 में एन गोपाल मजूमदार के द्वारा की गई तथा इसका उत्खनन वर्ष 1935 ईस्वी में जे.एच. मैके के द्वारा की गई। इस स्थल से प्रसाधन सामग्री की भी प्राप्ति हुई। यह स्थल सिंधु नदी के बाएं किनारे पर पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित था। कालीबंगा से युग्म समाधान एवं मामी तथा जुते हुए खेत के साक्ष्य भी मिलते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1959 में पंचायती राज को किन राज्यों ने सर्वप्रथम लागू किया? तो ऑप्शन होगा ए सही, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। इसकी व्याख्या करते हैं। भारत सरकार ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया। इस समिति ने वर्ष 1957 में सत्ता के विकेंद्रीकरण का त्रिस्तरीय सुझाव दिया। इस सुझाव को स्वीकार करते हुए भारत सरकार ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज की स्थापना की तथा दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश हुआ जहां पंचायत राज व्यवस्था की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो ऑप्शन होगा ए सही, लोकसभा का अध्यक्ष स्पीकर। इसकी व्याख्या करते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसके निर्णय का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के द्वारा लोकसभा अध्यक्ष को दिया गया है। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हैं।
यह भारत की दूसरी महिला लोकसभा अध्यक्ष हैं। प्रथम महिला अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती मीरा कुमारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी भारतीयों को मतदान का अधिकार होना चाहिए, चाहे उनका सामाजिक आर्थिक स्तर कुछ भी हो। यह किसका विचार था? तो यह ऑप्शन सी सही है, B.R. अम्बेडकर का। क्या विचार? ऑप्शन सी सही है, B.R. अम्बेडकर जी का। इसकी व्याख्या करते हैं। दलितों के उत्थान के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपना पूरा जीवन लगा दिया। उन्हें यह महसूस होता था कि जब तक दलित वर्ग को मतदान का अधिकार नहीं मिलता तब तक वह अपना विकास नहीं कर सकते। इसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपना विचार व्यक्त किए कि सभी भारतीयों को मतदान का अधिकार मिलना चाहिए, चाहे उनका सामाजिक आर्थिक स्तर कुछ भी हो। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक सरकार का अर्थ है। ऑप्शन ए सही है, संविधान की शर्तों के अनुसार सरकार। इसकी व्याख्या करते हैं। संविधान में लिखी गई बातों तथा शर्तों पर गठित सरकार तथा उन शर्तों के अनुसार कार्य करने वाली सरकार को संवैधानिक सरकार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है? तो सी ऑप्शन सही है, 12। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80A के अनुसार का भी बोल सकते हैं, 80 का के अनुसार या A के अनुसार राष्ट्रपति को राज्य सभा में 12 ऐसे सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है जो कला, साहित्य, विज्ञान तथा समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष योग्यता रखते हैं। यह व्यवस्था भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से ग्रहण की गई है। ये मनोनीत की मतलब ये व्यवस्था कहाँ से ली गई है? तो आयरलैंड के संविधान से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने शिक्षा के एक महान केंद्र विक्रमशिला महाविहार का निर्माण करवाया था? तो ऑप्शन होगा ए सही, धर्मपाल ने। तो बंगाल के पाल वंश का शासक धर्मपाल एक उत्साही बौद्ध समर्थक था। उसने विक्रमशिला एवं सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था, जो आगे चलकर प्रसिद्ध बौद्ध शिक्षा के विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित हुआ गया। अब 13वीं शताब्दी में बख्तियारुद्दीन खिलजी के द्वारा इस विद्यालय को नष्ट कर दिया गया। यहाँ लगभग 160 विहार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा शिक्षण होना चाहिए। परस्पर संवाद ऑप्शन सी सही है। कक्षा शिक्षण को सरल एवं सुगम्य बनाने के लिए परस्पर शिक्षक शास्त्र छात्र संवाद होना आवश्यक है। इस संवाद के परिणाम स्वरूप छात्र कक्षा में सहज अनुभव कर सकेंगे तथा अपनी विषय संबंधी समस्याओं को बिना संकोच के अध्यापक से पूछ सकते हैं। साथ ही परस्पर संवाद से शिक्षक छात्रों के व्यक्तिगत भिन्नता का पता लगाकर उसी के अनुसार अधिगम कार्य सफलतापूर्वक कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण सहायक साधन कौन सा है? तो सबसे सहायक साधन है श्रव्य दृश्य का। तो इसकी व्याख्या कर देते हैं। सामाजिक अध्ययन के विषय के शिक्षण कार्य में दृश्य सामग्री सबसे उपयुक्त है, क्योंकि श्रव्य दृश्य सामग्री के द्वारा छात्र उस परिस्थितियों का अवलोकन कर सकता है। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास, भूगोल एवं राजनीतिक विज्ञान जैसे सत्य आते हैं। उदाहरण स्वरूप इतिहास विषय पर आधारित फिल्मों के माध्यम से छात्र को उस विषय पर न भूलने वाला एक आधार प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार भूगोल विषय में श्रव्य दृश्य सामग्री के द्वारा छात्रों को स्थल विशेष से संबंधित जानकारी प्राप्त हो जाएगी। उसी प्रकार श्रव्य दृश्य सामग्री की सहायता से संसद की कार्रवाई का अवलोकन करा
कर उसकी जानकारी छात्रों को दी जा सकती है जिसे छात्र आसानी से समझ सकते हैं। क्वेश्चन है, शैक्षिक क्षेत्र में पाठचर्या का तात्पर्य है। ऑप्शन सी सही है, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम। शैक्षिक क्षेत्र में पाठचर्या के अंतर्गत वो सभी शिक्षण कार्यक्रम, पाठ्यक्रम, मूल्यांकन प्रणाली आदि आते हैं जो अध्ययन प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाता है। पाठचर्या इस प्रकार तैयार किया जाता है कि व्यक्तित्व भिन्नता होने के बाद भी सभी छात्रों के लिए अध्ययन प्रक्रिया सुगम हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विषय में टीएलएम प्रयुक्त नहीं होता है। तो ऑप्शन डी सही है, नेपियर पट्टी में। तो इसकी व्याख्या करते हैं। टीएलएम का तात्पर्य होता है टीचिंग लर्निंग मेथड, अर्थात अधिगम प्रक्रिया। सामाजिक विज्ञान के विषय के अधिगम प्रक्रिया में प्रयुक्त सहायक सामग्री ग्लोब, चुंबकीय कंपास तथा मानचित्र भूगोल विषय से संबंधित है, जबकि नेपियर पट्टी गणित विषय के अधिगम प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाली शिक्षण सामग्री सहायक सामग्री है। नेपियर पट्टी का निर्माण सर्वप्रथम 1617 ईस्वी में स्कॉटलैंड के गणितज्ञ जॉन नेपियर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस जलवायु प्रदेश में एस्किमो पाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए सही है, टुंड्रा प्रदेश। इसकी व्याख्या करते हैं। टुंड्रा जलवायु प्रदेश में पाए जाने वाली मानव प्रजाति एस्किमो कहलाती है। इनके घर बर्फ से बने होते हैं जिसे इग्लू कहते हैं। एस्किमो जनजाति का मुख्य व्यवसाय मछली का शिकार करना है। इनका मुख्य हथियार हार्पून है तथा इनका मुख्य पालतू पशु रेडियर होता है। हिरन प्रजाति का जानवर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने विश्व के प्राकृतिक प्रदेशों की योजना को सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था। ऑप्शन डी सही है, हर्बर्टसन ने। इसकी व्याख्या कर लेते हैं। विश्व की प्राकृतिक प्रदेशों की योजना का सर्वप्रथम प्रतिपादन हर्बर्टसन ने किया था। हर्बर्टसन ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रथम भूगोल के प्रोफेसर। हर्बर्टसन ने 1905 ईस्वी में पृथ्वी को जलवायु मापन को आधार बनाकर कई प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है तो 5 जून को मनाया जाता है। इसकी व्याख्या है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है और जलवायु परिवर्तन पर प्रथम सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में 5 जून 1972 को स्टॉकहोम में आयोजित किया गया। इसलिए पर्यावरण जागरूकता फैलाने के लिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक अवसाद ढोने वाली नदी है। तो ऑप्शन ए सही है, अमेजन। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। विश्व में सर्वाधिक अवसाद ढोने वाली नदी अमेजन है। भारतीय परिक्षेत्र में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र संयुक्त रूप से सर्वाधिक अवसाद ढोने वाली नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल तिब्बत का ग्रेट ग्लेशियर है। यह नदी तिब्बत से निकलकर चीन से होते हुए भारत में प्रवेश करती है। तत्पश्चात बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तिब्बत से ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत से ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो कहा जाता है, यानी कि तिब्बत में चीन में यारलांगजांग के नाम से जाना जाता है और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहा जाता है, जहां गंगा नदी से मिलकर बंगाल की खाड़ी में विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है। इसे ही सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं और सुंदरवन डेल्टा भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है। ऑप्शन ए सही है, किलिमंजारो। तो इसकी व्याख्या करते हैं। किलिमंजारो शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है। शांत ज्वालामुखी वो ज्वालामुखी होते हैं जिनमें वर्षों पहले उद्गार हुआ था, परंतु जब भविष्य में उद्गार होने की कोई संभावना नहीं है, यानी कि विस्फोट नहीं हुआ था, वो जो आग का निकलता है वो नहीं हुआ है,
उद्गार संभावना नहीं है। शांत ज्वालामुखी के उदाहरण है किलिमंजारो तंजानिया में, पोपा म्यांमार में है तथा चिम्बाराजो इक्वाडोर में आदि। विसुवियस इटली तथा क्राकाटाओ इंडोनेशिया में सुसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है, जबकि स्ट्राम्बोली लेपारी द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल्यांकन संबंधित है, तो ऑप्शन ए सही है, छात्रों के कौशलों के विकास से। इसकी व्याख्या करते हैं, मूल्यांकन का संबंध छात्रों के कौशलों के विकास से संबंधित है। मूल्यांकन वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा यह पता लगाया जाता है कि अधिगम प्रक्रिया में छात्र कहाँ तक सीख चुका है तथा उसी के अनुरूप अधिगम कार्य किया जाता है ताकि छात्रों के व्यवहार का शोधन किया जा सके। आशा करते हैं ये PYQ मेरे द्वारा बताए हुए आपको पसंद आए होंगे। तो चलते हैं, आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।